हेलो गाइस। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे अगर हमें पांडास में कंडीशनली कुछ रोज़ को सिलेक्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और मतलब आगे भी काफ़ी हेल्प करने वाला है कि कंडीशनली क्या करना है, रोज़ का सिलेक्शन करना है तो कैसे करते हैं। सेम काम करो, पहले तो वही यहाँ से लोकेशन कॉपी, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी CSV फाइल रीड करनी है। तो इम्पोर्ट पांडास एस पी कर लिया, ठीक है, एग्जीक्यूट किया, DF में pd डॉट रीड CSV किया, ये लगाए स्ट्रिंग लिटरल्स एंड नाम लिखा, ठीक। और प्रिंट करा के देख लिया तो ये हमारा डेटा फ्रेम आ चुका है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, कंडीशनली कुछ रोज़ को सिलेक्ट करना है, तो वो हम देखेंगे कैसे करना होता है। कंडीशनली रोज़ सिलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कंडीशनली कुछ रोज़ को सिलेक्ट करें। अब जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को वो वाली रोज़ सिलेक्ट करनी है जिनका टेम्परेचर 40 डिग्री से कम है, ठीक है, ये सारी रोज़ हैं, उनमें से कौन सी रोज़ सिलेक्ट करनी है जिनका टेम्परेचर 40 डिग्री से कम है, तो क्या करना है, डेटा फ्रेम का नाम लिख दिया मैंने, ठीक, ब्रेसेस लिखा है। कैसे एक्सेस करते हैं हम कॉलम को बता चुका हूँ मैं, एक बार कॉलम का नाम कॉपी कर लो। देखो क्या किया, DF लिखा, ब्रेसेस लगाए, और उसके अंदर अब क्या कर रहे हैं हम, कंडीशन लिख रहे हैं, तो उसके अंदर दोबारा से DF लिखा, उसका कौन सा कॉलम, टेम्परेचर, ठीक है, लेस देन 40। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इसको अब समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्या कर रहा है, ये 1 बाय 1 चेक करेगा। मैंने क्या कंडीशन लगाई, DF टेम्परेचर लेस देन 40, ठीक। अब जहाँ पर भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी वहाँ पर ये डेटा फ्रेम को रिटर्न करके दे देगा, और जहाँ पर भी फॉल्स हो जाएगी वहाँ पर रिटर्न करके नहीं देगा। सिंपल सी चीज़ है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैंने एग्जीक्यूट कर लिया तो इसने मेरे को वो वाली रोज़ दे दी जहाँ पर भी टेम्परेचर कितने डिग्री से कम था, 40 डिग्री से कम था, 40 डिग्री से। एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका जो शेप आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो इसके शेप में 23 रोज़ आ रही हैं। वैसे हम पर कितनी रोज़ थी, वैसे थी हम पर 31 रोज़, लेकिन अब जब मैंने ये कंडीशन लगा दी तो कितनी बची, 23, क्योंकि हमने केवल वो वाले टेम्परेचर लिए जिनका टेम्परेचर सॉरी वो वाली केवल रोज़ ली जिनका टेम्परेचर कितना था, 40 डिग्री से कम था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ी सी और चीज़ें भी देखेंगे हम। अब अगर मेरे को पूरी रोज़ नहीं लेनी, ये कंडीशन तो ठीक है, कंडीशन तो यही है कि टेम्परेचर 40 डिग्री से कम है, लेकिन उसमें से केवल मेरे को क्या प्रिंट कराना है, EST। क्या प्रिंट कराना है, केवल EST, पूरा नहीं प्रिंट कराना। तो यहाँ तक तो इतना तो सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब इससे पहले हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, क्या कॉलम चाहिए मेरे को, EST मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कंडीशन आ गई हमारी, ठीक है, ये कंडीशन है कि टेम्परेचर 40 डिग्री से कम होना चाहिए और उन वाली रोज़ में से क्या उठाना है, केवल EST। ऐसे ब्रेसेस में स्पेसिफाई मैंने कर दिया। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इसने केवल ये डेट दे दी, सारी डेट्स दे दी मुझको जिन पर टेम्परेचर 40 डिग्री से क्या था, कम था। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई। अब एक और कंडीशन देख लेते हैं। एक और कंडीशन क्या, अगर मेरे को दो कंडीशंस लगानी है कि टेम्परेचर 40 डिग्री से कम, ठीक है, और ह्यूमिडिटी अगर मैं देखूं तो ये कर लूँ मैं 50 से ज़्यादा, ठीक है। तो दो कंडीशन कैसे लगाएंगे, वो वाली मेरे को केवल डेट्स उठानी है, ठीक है। एक बार देखते हैं, मेरे को कौन सी डेट्स देखनी है जहाँ पर टेम्परेचर तो 40 से कम है और ह्यूमिडिटी कितनी है, 50 से ज़्यादा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और ब्रेसेस लगाऊंगा ऐसे, फिर यहाँ पे कॉलम का नाम स्पेसिफाई, ह्यूमिडिटी एंड कितने से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, मैंने स्पेसिफाई कर दिया। तो इसने मेरे को कितनी, केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9
केवल 9 रोज रिटर्न करके दी। अब 9 रोज में इसने क्या रिटर्न मेरे को करके दिया, जहां पर भी टेम्परेचर 40 से कम था और ह्यूमिडिटी कितनी थी, 50 से ज़्यादा। ठीक है, आई होप अब आपको ये कंडीशनल चीज़ तो क्लियर होगी कि हम कंडीशन कैसे लगाते हैं, हमें कौन कौन सी जैसे चीज़ें उठानी है ना। जैसे अभी मैंने केवल ये डेट वाला उठाए हैं कॉलम्स, ठीक है। अगर मेरे को EST चाहिए एंड टेम्परेचर भी चाहिए इस कंडीशन के साथ, तो क्या करेंगे हम, पहले इस स्टेटमेंट को तो कॉपी कर लो क्योंकि ये कंडीशन तो हमको रखनी ही है। अब ऐसे तो हम सीरीज में एक कॉलम को उठाते हैं, हमें पता था, सॉरी डेटा फ्रेम में अगर 2 कॉलम साथ में उठाने हैं तो ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे उठाते हैं, ऐसे करके 2 ब्रेसेस लगाते हैं, कॉमा से सेपरेट करके नाम देते जाते हैं। तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं, क्या दे दिया मैंने, दूसरे कॉलम का नाम टेम्परेचर था, टेम्परेचर। तो इसने EST और टेम्परेचर दोनों को साथ में दे दिया। जिस दिन क्या कंडीशन थी कि टेम्परेचर 40 से कम था बट ह्यूमिडिटी 50 से ज़्यादा थी, तो उस हिसाब से इसने हमको ये डेटा फ्रेम दे दिया है। ठीक है, कंडीशन की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें एक बार, सिंगल कंडीशंस की। अब जैसे मेरे को क्या उठाना है, केवल ये उठाना है कि जहाँ पर ह्यूमिडिटी 50 से ज़्यादा है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जैसे मैं अभी तो वैसे एक्सेस कर रहा था ब्रेसेस लगा के, और हमें पता है हम ऐसे भी तो एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे करके, है ना। तो मैं DF में से मेरे को EST चाहिए, कब चाहिए, जब मेरे DF में, डेटा फ्रेम में जो ह्यूमिडिटी है वो कितनी है, 50 से ज़्यादा। ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसने वो वाली डेट बता दी मुझे जब ह्यूमिडिटी 50 से ज़्यादा थी। अब कंडीशंस के हिसाब से उठाना आ गया, डेटा फ्रेम को कैसे उठाते हैं, ज़्यादा कुछ तो टफ नहीं है इसमें। ये इंपोर्ट किया, बस यहाँ पर क्या पता है हमको, जैसे अब मैंने यहाँ पर ऐसे किया, DF टेम्परेचर इज़ लेस देन 40, तो ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या टेम्परेचर 40 से कम है। अगर कम है तो ट्रू रिटर्न कर देगा यहाँ पर, और अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा रो को। ठीक, ऐसे कंडीशंस के हिसाब से हमने डेटा फ्रेम को उठाया। यहाँ पर ये शेप देख लिया था और ये डबल कंडीशन भी देख लिया हमने, मतलब सॉरी कि अगर स्पेसिफिक कोई कॉलम उठाना है तो कैसे उठाना है। ठीक है, डबल कंडीशन हमने यहाँ पर देख ली कैसे लगाते हैं, डबल कंडीशन के साथ डबल कॉलम भी देख लिए कैसे लेने हैं, है ना। और ये सिंगल कंडीशन की तो बात की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई हो आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी वीडियो। थैंक्स।